वाइड इनइक्वलिटी अलायंस के तरफ से आज देश के कई हिस्सों में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जैसा कि सब लोगों को पता है कि संसद में बजट सत्र हो रहा है और बजट पेश होने वाला है। तो हम लोगों ने कोविड के बाद जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसमें आज एक नए तरीके से एक बजट की जरूरत है, ऐसा महसूस किया गया। और इस संदर्भ में हमने लगभग 5 राज्यों में एक अध्ययन किया है और अध्ययन से कुछ फाइंडिंग्स जो आए हैं हम उसकी ओर इशारा करना चाहते हैं और सरकार को बताना चाहते हैं कि बजट में ये प्रावधान को लाया जाए। जैसा कि जानते हैं कि अभी कोविड के बाद बीमारी के संदर्भ में हमने बात की तो लोगों का कहना था कि ये इन लोगों को वैक्सीन के लिए व्यवस्था पूरे देश में होनी चाहिए और 87% लोगों ने इसमें सहमति जताई है कि इसमें सरकार को पूरा का पूरा खर्च उठाने की जरूरत है। दूसरा कि हमारे सामने सोशल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और हेल्थ एक बड़ा सेक्टर के रूप में उभर करके आया जिसमें सरकार को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसलिए इससे जुड़े हुए जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं चूंकि उनको ही डिलीवर करना है ये पूरी चीज़ों को, इसलिए ये बातें उभर के आई है कि फ्रंट लाइन वर्कर को इंश्योर्ड और उनकी सैलरी को बढ़ाया जाए और जो योजनाएं हैं फूड सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी से संबंधित और हेल्थ से संबंधित, इसमें बजट का बड़ा हिस्सा इसमें उनको देने की जरूरत है। उसके साथ हुआ कि असंगठित क्षेत्र तो असंगठित क्षेत्र के लोगों को जिस तरह से मनरेगा का कानून है उसी तरह से शहरी गरीबों के लिए, शहरी कामगारों के लिए उसी के तर्ज पर एक रोजगार गारंटी कानून लाने की जरूरत है जिसको बनाया जाए और असंगठित क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किया जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। ये उसके लिए एक बात हुई है। हम जो उभर करके सामने आए उसमें हुआ कि अभी कोविड के कारण लोग स्ट्रेस में चले गए हैं और इसलिए वायलेंस बढ़ रहा है और कई तरह की सामाजिक असामाजिक गतिविधियां बढ़ रही है। लोगों का उसमें अपनी सुरक्षा के लिए भी कई तरह के ऐसे इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं। तो वायलेंस को रोकने के लिए, हिंसा को रोकने के लिए और जो असामाजिक गतिविधियां बढ़ेगी, लोगों को आपराधिक गतिविधियां बढ़ेगी, उसके लिए रोकने के लिए काउंसलिंग और अन्य तरह की व्यवस्था जो सरकार के पहले से कानून उपलब्ध हैं उसमें उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बजट का प्रावधान को ज्यादा करने की जरूरत है। उसके अलावा जो 78% लोगों ने यह भी कहा है कि जो अधिक असहाय जो लोग हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था किया जाए। तो ये एक कुछ उभर करके कुछ बातें आई है और हमारे साथ में असंगठित क्षेत्र के संदर्भ में काम करने वाले पंकज श्वेताब जी हैं साथ में और अरशद अजमल साहब हैं। के लिए सोचना चाहिए कि विषम परिस्थिति में जो प्रवर्सन हो रहा था वो प्रवर्सन न हो, स्थानीय स्तर पे उद्यमिता का सृजन किया जाए और उनको रोजगार के अवसर दे और इसको प्रायोरिटाइज किया जाए। खासतौर पे जो कौशल विकास की बातें चल रही है देश के अंदर वो एक तरह का छलावा है। अगर आप लोग मीडिया कर्मी साथियों से मेरा आग्रह है कि अगर उसको तहकीकात करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे फेक इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट की तरफ से एफिलिएटेड है जहाँ पे लोगों को कौशल विकास का उस तरह का अवसर नहीं मिल पा रहा और ना ही रोजगार सृजन के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है, चाहे वो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, उसमें बहुत सारे टेक्निकल लूप होल्स हैं जिसके वजह से वो लोग मतलब सक्षम नहीं है। और इसमें भी बजट का जो हिसाब किताब है प्रत्येक जिले के स्तर पे जो निर्धारित की गई है वो काफी नहीं है और लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जिस हिसाब से बजट का एलोकेशन किया गया है। तो आगामी बजट सत्र में सरकार को चाहिए कि हर एक जिले में जितना पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली बजट का निर्धारण हो। पॉपुलेशन कहने का मतलब है कि जो खासतौर पे मार्जिनल कम्युनिटी है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा या मतलब कि जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए जो समुदाय है और जो जिनके पास अपनी जमीन नहीं है
उनको उस तरह का रोजगार सृजन से जोड़ा जाए।